हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 12वां बाब पहले 11 आयात। यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जो मर गया था और जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी और लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। तब मरियम ने आध सेर खालिस और कीमती चटामासा का इत्र लेकर यीशु के पाँव पर मला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से भर गया। तब उसके शागिर्दों में से एक यहूदा अस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाने को था, कहा कि ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसे मोहताजों का फ़िक्र था, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूँकि थैली उसके पास रहती थी, जो कुछ उसमें पड़ता था वो निकाल लेता था। तब यीशु ने कहा कि उसे रहने दो, उसने मेरे दफन के रोज़ के लिए ये रखा था, क्योंकि मोहताज तो हमेशा तुम्हारे पास है, मगर मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। और यहूदियों के बहुत से लोग ये मालूम करके कि वो वहाँ है आए, न सिर्फ यीशु के सबब से, लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। तब सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी कत्ल करे, क्योंकि उसके सबब से बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस में हम जब भी मरियम का जिक्र सुनते हैं तो उसे यीशु के पाँव के पास ही देखते हैं। यहाँ वो अपने बालों से उसके पाँव पोंछ रही है, क्योंकि औरत के बाल उसकी जीनत होते हैं, इसलिए वो अपनी जीनत खुदावंद के पाँव पर रख रही है। फिर हम देखते हैं कि जिस्मानियत इस नहायत मुक़द्दस वाक़े पर दर आ रही है, यानी यहूदा अस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था, उसने ये कीमती इत्र यहाँ इस्तेमाल होने पर एतराज़ किया। यहूदा की नज़र में यीशु 300 दिनार कीमत भी नहीं रखता था। उसका ख्याल था कि इस इत्र को बेचकर गरीबों को दे देना चाहिए था। ये बिल्कुल रयाकारी थी। उसको ना खुदावंद की परवाह थी ना गरीबों की। वो तो उसे धोखे से पकड़वाने को था, और वो भी 300 दिनार के लिए नहीं, बल्कि इनके सिर्फ 10वें हिस्से के एवज़। यीशु के जवाब का मफ़हूम ये था कि मरियम को ऐसा करने से ना रोको, उसने ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखा है। अब जो कुछ वो अकीदत और इबादत की रूह में मुझ पर निछावर कर रही है, उसे ऐसा करने दो। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब गरीब गुरबा ना होंगे कि लोग उन पर मेहरबानी ना कर सके, मगर खुदावंद की ज़मीनी खिदमत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। मरियम को हमेशा मौका नहीं मिल सकता था कि खुदावंद के पैरों पर इत्र डाले। इससे हमें याद आना चाहिए कि रूहानी मौके गुज़र जाते हैं। हम निजात दहिंदा के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसके करने में हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।